नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे दैनिक सवेरा। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे और उन्होंने आज जो एसबीआई की तरफ से शुरू किया गया मुद्रा लोन योजना पर बोला और बताया कि इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न स्कीमें लॉन्च की हैं, जिसमें एक बड़ी योजना है मुद्रा लोन योजना, वो भी शुरू है और उसका लाभ लेने के लिए लोगों को अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ लें और जिन को लाभ मिला उनको भी आज मीडिया के सामने रूबरू किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बधाई के पात्र है। जिस प्रकार से यहाँ पर मुद्रा लोन का प्रचार प्रसार हुआ है, आज स्थिति है कि देश भर में लगभग 6 करोड़ मुद्रा लोन के लाभार्थी हैं, जिसमें से लगभग 60-70% हमारी बहनें हैं, महिलाएं। और जम्मू कश्मीर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 25,000 उसके लाभार्थी जम्मू कश्मीर, यानी अगर आप आंकड़ा लगाएं कि देश भर में 6 करोड़ में से 25,000 एक छोटे से प्रदेश जम्मू कश्मीर में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितना इसमें निष्ठा के साथ बैंकिंग सेक्टर की ओर से काम किया गया। दूसरा यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 से लेकर के आज तक 10 वर्षों में एक के बाद एक जो योजनाएं लाई हैं, उनके पीछे निहायत संवेदनशीलता भी थी, दूरदृष्टि भी थी कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ पहुंचे ताकि वो एक समान विकसित हो। आपको याद होगा सरकार बनने के तुरंत बाद जब 2014 में जन धन योजना प्रारंभ की गई, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। बहुत से लोग समझते थे कि इतने सारे बहुमुखी देश में ये संभव हो भी पाएगा कि हर परिवार का, हर घर का खाता खुले, लेकिन हमें इसका महत्व उस समय समझ आया जब कोविड के दौरान कोई और साधन ना रहा तो ऑनलाइन कोई एक घर ना रहा जहां किसी को खाली पेट सोना पड़ा। और आज भी 80,000 लोगों तक, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचने की व्यवस्था है। इसी प्रकार ये मुद्रा का लोन, तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान जो इस देश को के लिए किया है, और मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय में हमारी मानसिकता बदलेगा वो ये कि उन्होंने एक जागरूकता पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर भी रोजगार और जीविका कमाने के साधन हो सकते हैं। हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो अपना ये दायित्व जरूर पूरा करती है कि वो जीविका कमाने के विकल्प पैदा करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विकल्प यहाँ पैदा किए गए हैं भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में, उसका अनुसरण बाकी के दुनिया के देश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की स्कीम एक रोल मॉडल बन गई है दुनिया के बाकी देशों के लिए। बिचौलियों को बेरोजगार कर दिया गया, बेरोजगारों को रोजगार मिला और बिचौलिए बेरोजगार हो गए। और 1 लाख करोड़ तक मुनाफा हुआ है सरकारी खाते को, जो पैसा बीच में कहीं भ्रष्टाचार के चैनल्स में रह जाता था। इसी प्रकार जेम पोर्टल शुरू किया गया, लगभग 65,000 करोड़ रुपया वहां से सरकार ने कमाया, ताकि जो बीच में किसी प्रकार की ऊंच नीच हो जाया करती। एक के बाद एक जो योजनाएं लाई गई हैं, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी आज से 70 वर्ष पहले तक कभी किसी ने की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 60 लाख लाभार्थी अभी तक हुए हैं ग्रुप्स, रेडी वाले। अब आप देखिए देश में कभी रेडी वाले किसी ने चिंता की? आते जाते कोई नजर घुमा के भी नहीं देखता था किसी रेडी को, ज्यादा ज्यादा कोई पुलिस वाला धक्का लगा देता था। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हमारे वो वर्ग जो पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रवायती हस्तकला, शिल्पकला और अपने हाथ के हुनर से, उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका भी कमाते थे और इस मुल्क की तहजीब को जिंदा रखने का भी काम करते थे। हम जब भी जाते इन परिवारों में, वो निराश होकर के कहा करते थे कि साहब, बुजुर्गवार ये कहा करते थे कि हमारे बाद अब ये कला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को इसमें जीविका का कोई विकल्प साधन नहीं नजर आता। मोदी जी ने उसके लिए भी स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस संवेदनशीलता के साथ निर्माणित की गई है कि आपको शिक्षण प्रशिक्षण हासिल करते हुए भी सरकार की ओर से वजीफा मिलता है। तो ये इस प्रकार, और मैं तो ये कहूँगा स्टार्टअप्स को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया। देश में अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 350-400 से बढ़कर के आज हम 1.5 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंचे हैं और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। और दुनिया चकित रह गई है किस प्रकार इतनी तेज गति से। तो बड़ी कठिन मेहनत, परिश्रम और निरंतर प्रयास रहा है मोदी जी का। और आज हमारा सबका ये दायित्व है, चाहे हम मीडिया के साथ संबंध रखते हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, कि हम अपने युवाओं को, अपनी बहनों को, महिलाओं में इसकी जागरूकता पैदा करें, उनको ये समझाएं कि किस तरह के विकल्प हमारे पास मौजूद है। इन सभी स्कीमों का अगर हम इकोसिस्टम बनाए, बहुत सारे हमारे भाइयों ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए 6 करोड़। और ये भी एक नई तहजीब ने जन्म लिया कि ये नहीं पूछा कि धर्म क्या है, मजहब क्या है। आप देख दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत साथ, सरबजीत सिंह।